हमारी स्पाइन में मतलब कमर में और गर्दन में डिस्क्स कैसे डैमेज हो जाती हैं। जब भी पेशेंट्स कमर दर्द, शियाटिका, गर्दन दर्द, सूनापन, सर्वाइकल ये जब भी पेशेंट्स आते हैं, हम चेक करते हैं, एमआरआई एग्जामिन करते हैं तो डिस्क डैमेज हमें मिलता है। जब हम पेशेंट्स को ये न्यूज़ बताते हैं कि उनकी डिस्क ख़राब हो गई है तो उनके दो ही सवाल होते हैं कि एक, ये डिस्क डैमेज कैसे हो गई और दूसरा, ये ठीक कैसे होगी। तो आज हम बात करेंगे कि ये डिस्क डैमेज कैसे हो जाती है। डिस्क डैमेज के कॉमनली 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है चोट लगना, मतलब ट्रॉमा। चोट लगने का मतलब है अगर कोई इंसान कहीं से गिर जाए, ऊपर ऊंचाई से गिर जाए, या फिर कोई बहुत भारी वजन उठाते वक्त उसके पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो। ऐसे केसेस में ये प्रेशर सीधा डिस्क पे जाता है और डिस्क खराब हो जाती हैं, या तो वो फैल जाती हैं जिसे पार्शली डैमेज डिस्क कहा जाता है, या वो पूरी फट जाती हैं जिसे टोटली डैमेज डिस्क कहा जाता है। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि खांसते वक्त या छींकते वक्त बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण भी कुछ पेशेंट्स में डिस्क डैमेज हो गई, फट गई। रेयर है बट ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण जो होता है किसी भी डिस्क के डैमेज होने का, वो होता है इन्फेक्शन। यानी कि हम जानते हैं किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर होता है तो उस हिस्से को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। उसी तरीके से डिस्क का इन्फेक्शन, चाहे वो टीबी का हो, चाहे वो कोई और बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, फंगस का हो, वो डिस्क को डैमेज कर सकता है। और इसमें भी कितना डैमेज है उसके हिसाब से डिस्क या तो पार्शली डैमेज्ड होती है या टोटली डैमेज्ड होती है। इंडिया में, हमारे अपने देश में, और ऐसे कुछ और देश हैं जहाँ पे सबसे कॉमन इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का ही है जो स्पाइन की डिस्क को खराब कर देता है। तीसरा कारण जो बहुत ज़्यादा रेयर है वो है कैंसर या ट्यूमर। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कमर की, गर्दन की, हमारी स्पाइन की डिस्क को बर्बाद कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं और स्पाइन की पूरी अलाइनमेंट को भी बिगाड़ सकते हैं। बट ये बहुत रेयर हैं और बहुत ही ज़्यादा लेस चांसेस होते हैं कि आपकी जो डिस्क है वो किसी कैंसर के कारण डैमेज हुई है। अब बात करेंगे चौथे और आखिरी कारण की, जो डिस्क डैमेज होने का सबसे कॉमन कारण है। उसे कहते हैं वेयर एंड टियर। मतलब जब हम अपने जीवन में उठते वक्त, बैठते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त अपने स्पाइन का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्क्स जो कि स्पाइन का 33% हिस्सा बनाती हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करती हैं, अलाइनमेंट मेंटेन करने का काम करती हैं, तो उनका भी यूज़ होता है और ये समय के साथ घिसने लगती हैं। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब आप एक नई कार या एक नया मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसके टायर बड़े फ्रेश होते हैं, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। बस जैसे जैसे आपकी कार या बाइक चलती है, किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं तो टायर घिस जाते हैं। एक समय आता है जब उनकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं रहती, कुछ केसेस में वो कुछ जगहों से फूल भी जाते हैं। सेम हाल आपकी कमर की डिस्क के साथ भी होता है। जैसे जैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं हमारी बॉडी की उनको हील करने की क्षमता भी कम होती जाती है और ऐसे केसेस में डिस्क या तो फूल जाती है जिसे पार्शली डैमेज डिस्क कहते हैं, या पूरी तरीके से फट जाती है जिसे टोटली डैमेज डिस्क कहा जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे आपकी डिस्क पार्शली डैमेज्ड हो चाहे टोटली डैमेज्ड हो, दोनों ही केसेस में ये प्रॉब्लम लाइलाज नहीं है। इन दोनों प्रॉब्लम्स का 100% इलाज है। पार्शली डैमेज डिस्क को हम 2 तरीके से ठीक करते हैं। एक, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर, और दूसरा, उसको लेज़र से रिपेयर करके जो फुलावट आई है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और दूसरा, अगर आपकी टोटली डैमेज डिस्क है, पूरी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल काम नहीं कर पा रही और रिपेयर के लायक भी नहीं है, उस केस में डिस्क को बदल दिया जाता है, स्पाइन के अलाइनमेंट को नॉर्मल कर दिया जाता है। तो बहुत सिंपल से शब्दों में बात करें, अगर आपकी एमआरआई में डिस्क डैमेज आया है तो डिस्क डैमेज का सबसे कॉमन कारण वेयर एंड टेयर, हर रोज डिस्क का इस्तेमाल होना है। दूसरा कारण चोट लगना, तीसरा इन्फेक्शन, और चौथा जो कि बहुत रेयर है वो किसी तरीके का कैंसर। लेकिन घबराइए मत, 100% इलाज वाली बीमारी है। बस आपको ज़रूरत है तो सही स्पेशलिस्ट की, सही डॉक्टर की।